सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है फैक्ट स्टेशन के सेकंड स्टेशन पर, जहां हम देखेंगे इंडियन ड्रामा सीरियल्स। अच्छा भाई, ये खाना नीचे तो गिर रहा है मगर गिरता नहीं। ओ ये क्या, इस लड़की ने तो चोटी से ही खाना पकड़ लिया। वेल यहाँ तक रुको मत, क्योंकि आज की इस वीडियो में ऐसे ऐसे सीरियल दिखाऊंगा जिसको देखने के बाद तुम्हारा इंडियन सीरियल पर से एतबार ही उठ जाएगा। वेल क्योंकि आज मैं आपके लिए लाया हूँ चुन चुन कर ऐसे फनी ड्रामा सीरियल्स जहाँ पे बहुएं कभी लैपटॉप धो डालती हैं और कभी तो अगर लैपटॉप के अंदर वायरस हो तो उसको फिनाइल की बोतल से ही धो डालती हैं। ये 99% वायरस का खात्मा कर देता है। वेल जब ये सासू माँ गलती से अनपढ़ बहू ले आई। किताब खोलो, पढ़ो। पढ़ो। और जब ये सास अपनी बहू को बड़ी रोटी बनाने का कहती है। जरा बड़ी रोटी बना के लेके। ओके सासू माँ, क्या इतनी बड़ी रोटी? ठीक है माँ, मैं इससे भी बड़ी रोटी बना कर लाती हूँ। अरे बस कर बहन। वेल अब इन ड्रामा सीरियल्स का ये लेक्चर यहाँ पर खत्म नहीं होता। यहाँ पर देखो, एक लड़की को उसकी मम्मी ने ही ट्री के साथ बांध दिया और उसके बाद जरा इसकी शक्ति तो देखो भाई। वेल आज के दिन तुम्हें नागन से लेकर पेचा लड़ाने वाले हीरो हीरोइन तक लेकर जाऊंगा, जिसको देखने के बाद तुम लिटरली शौक की हो जाओगे। भाई आपने भी तो पतंग कभी ना कभी उड़ाया ही होगा, मगर कभी आपने इतना खतरनाक पेचा नहीं देखा। ले भाई, पेचे के बाद हीरो ही नीचे गिर जाता है और जरा इसका गिरने का स्टाइल तो देखो, क्या ही महान शक्तिशाली स्टाइल है। और उसके बाद भाई हीरोइन दीदी भी अपने स्टाइल में नीचे कूद पड़ती हैं, और क्यों? इसको बचाने के लिए। वेल भाई, छोटा सा पतंग कैसे इतना बड़ा हो गया? चलो भाई, अब ये डोर है विलन के हाथ में, जो कि रोज बरोज इसको ढीली दी जा रही है ताकि ये और ज्यादा दूर जा सके। मगर क्या, ये तो इसने खुद ही कह दिया कि सारे मिलकर खींचो, और अब सारे मिलकर खींचेंगे और इनको बचा भी लेंगे। वेल आप सबको तो पता ही है कि इंडियन ड्रामों में इंडियन लोग कितनी आसानी से अपने भगवान से मिल लेते हैं, और वो भी इसी दुनिया में रहते रहते। यहाँ इस फैन को नीचे गिरने में बस कुछ ही समय रहता था कि यहाँ पर भगवान इनके प्रकट हो जाते हैं और उसके बाद इस पंखे को ना जाने किस चीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं, लिटरली कुछ भी भाई। और यहाँ पर जब ये सासू माँ अपनी बहू को तपाचा मारती हैं और उसके बाद ये धरती के 4 चक्कर लगाकर पर्दे से खुद ही लिपट कर खुद को ही फांसी दे देती है। और इस सीन में जब ये नानी माँ के दांत ही कहीं खो जाते हैं, जरा उसके बाद नानी माँ की ये जुबान भी देखो। और नानी जी, मुंह से गुटखा तो निकालो। वेल आज की इस वीडियो में आपको इतने जबरदस्त सीन दिखाऊंगा कि लिटरली लाइक करने पर मजबूर हो जाओगे। यहाँ पर जब इस दीदी को दूध इतना ज्यादा पसंद होता है तो इसका पति भैंस का दूध की बाल्टी ही लेकर रखता है कि चलो भाई अब दबा के दूध पी लो। वेल कॉमन सेंस की बात है कि इतना ज्यादा दूध पी कर ये करती क्या होगी।
वेल आप सब तो ये कहते हो कि पाकिस्तानी लोग गरीब हैं। भाई हम गरीबी से ही कम से कम लोगों को रोड पर लिटाकर उनकी 40 रुपए वाले मास्क के साथ प्लास्टिक सर्जरी तो नहीं करते। लिटरली यार कुछ भी ये लोग सोचते नहीं कि लॉजिक कहाँ गया। और यहाँ पर ज़रा इस दीदी को तो देखो, जहाँ इसकी आंखों में कुछ चला जाता है और इसको दिखना ही बंद हो जाता है। वेल अगला सीन और भी शॉकिंग है जब इसको टक्कर लगती है और उसके बाद ये बॉक्स के अंदर बिल्कुल एक्यूरेट पोजीशन में गिर जाती हैं और गिरने के बाद बॉक्स भी ऊपर से बंद हो जाता है यार कसम से। यहाँ पर भाई लोनों से लड़कियां नहीं पट रही और यहाँ पर एक्सीडेंटल मैरिजेस हुई जा रही हैं। यहाँ पर ये बंदा गिरते गिरते संदूर में उंगली मारकर सीधा लड़की की मांग में ही लगा लेता है और ये लो भाई हो गई एक्सीडेंटल मैरिज। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। आपके पति को बचा नहीं पाए, दुनिया में नहीं रहे। अब है कौन है आप ये बोलने वाले कि आप मेरे पति को बचा नहीं पाए? यहाँ पर इस लड़की के पति को नहीं बचा सके, मगर क्यों? अब ये लड़की जाकर खुद ही ऑपरेशन करेगी और पति जी बच भी जाएंगे। मेरे पति को बचा के लाऊंगी, उन्हें मौत के मुंह से निकाल कर मैं लाऊंगी। उनका ऑपरेशन अब मैं करूंगी। सांसें ले रहा है। कभी किसी सुहागन से ये मत कहना कि आप उसके सुहाग को बचा नहीं पाए। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। वेल आपको तो पता ही है कि इंडिया कितनी ज्यादा तरक्की कर चुका है। वेल इनको चांद पर सांप ले जाने में जरा दिक्कत नहीं होती। यहाँ पर ये लड़की नागन बनकर एस्ट्रोनॉट में बैठ जाती है और उसके बाद एस्ट्रोनॉट के साथ ही सीधा चांद पर लैंड कर जाती है। वेल यहाँ तक तो सब कुछ समझ आता है, मगर चांद पर लैंड करने के बाद इसकी मुलाकात एक एलियन से होती है जो इसको एक पैराशूट देता है और वो एक और प्लेनेट पर जाकर उतरती है और हीरो से मिल जाती है। जो भी इस चांद का टुकड़ा सबसे पहले यहाँ पे लेके आएगा वो मेरा शौहर बनेगा। अब जब इस दीदी ने इतनी मासूमाना सवाल और ख्वाहिश पेश की तो हीरो भाई तो सच्ची में ही चांद उतारने के चक्कर में पड़ गए। वेल सबसे पहली बात तो ये है कि दिन के वक्त यहाँ पर चांद कैसे आया। चलो ये बात ही मान लेते हैं कि चांद किसी न किसी तरीके से प्रकट हो ही गया। और भाई ये किस रस्सी से चांद को खींच रहा है और सिर्फ अब ये 4 लोग मिलकर इस चांद को खींच भी लेंगे और इसका टुकड़ा भी निकाल लेंगे। वेल जब बात यहाँ खत्म नहीं होती, जब ये टुकड़ा नहीं टूटता तो ये लोग गाड़ी लेकर चांद पर ही पहुंच जाते हैं। वेल किसने कहा कि चांद पे जाना इतना ज्यादा मुश्किल है? इंडियन ड्रामे में ये चलाई जाने वाली महान स्कूटी ही ले लो, सीधा चांद पर पहुंच जाओगे भाई। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। वेल अब मैं आपको लेकर जा रहा हूँ एक ऐसी जादुई दुनिया में जहाँ नागन किसी भी वक्त नागन बन जाती है। और ये क्या, आज तो नागन को ही अजगर ने डस लिया और भाई सॉरी निगल लिया यार। और यहाँ पर शेषा दीदी भी देख लेती हैं और उसके बाद शेषा दीदी तो कह रही हैं यार ये तो अजगर है। शिवानी अजगर के अंदर। अबे ये अजगर के अंदर कैसे लेटी हुई है यार? वेल ये सारे कॉन्सेप्ट देखने के बाद मेरा मीटर तो शॉर्ट हो ही गया, मगर इससे अगला सीन और भी शॉकिंग है जहां ये 2 पत्थर फेंकती हैं और सीधा शिवनिया जी उन दोनों पत्थरों को पकड़ भी लेती हैं। कुछ भी भाई। और ये क्या भाई, यहाँ पर शिवनिया जी यहाँ पर 2 पत्थरों को आपस में रगड़ कर इतनी ज्यादा आग जला देती हैं कि अजगर के मुंह से ही आग निकलने लगती है यार। कुछ भी भाई। वेल अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो यार छोटा सा लाइक लाजमी ठोकिएगा, क्योंकि इसके लिए मैंने अपना बड़ा दिमाग खराब किया है। लगभग 4 घंटे लगाकर कंटेंट ढूंढा है यार, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो।